ओके। तो आज का क्लास में हम लोग ये जो डॉस है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। और मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ, ये सब जो है ये किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर अप्लाई करना इलीगल होगा, ठीक है। तो मैं हम लोग यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस करेंगे खुद का लैब पे ही करेंगे। जो मैं यहाँ पे अटैक लॉन्च करने वाला हूँ, अपना ही सिस्टम में अटैक लॉन्च करने वाला हूँ, और तुम लोग को इसका जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। तुम लोग भी ये कभी भी किसी थर्ड पार्टी के ऊपर अप्लाई मत करना, किसी दूसरे सिस्टम, दूसरे डिवाइस, किसी के ऊपर इस पर अप्लाई मत करना। ये लीगली एक साइबर क्राइम है। सीखना हो तो अपने डिवाइस में इम्प्लीमेंट करके उसको सीख लेना। चलो, तो ये जो है यहाँ पे डॉस अटैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक टूल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो टूल बाद में तुम लोग हमसे ले लेना, मुझसे ले लेना। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। लेट मी ओपन द टर्मिनल फर्स्ट। और यहाँ पे उस टूल को ऐसे एक्सेस करना है तो अच्छा, उससे पहले मैं अपना खुद का सिस्टम का आईपी में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा अपना आईपी में चेक कर लेता हूँ खुद का, मतलब ये काली लिनक्स सिस्टम का आईपी। तो यहाँ पे ये आईपी हो गया मेरा ये 192.168.137.228, ठीक है ना। यहाँ पे मैं जो टूल यूज़ करने वाला हूँ वो टूल हो गया यहाँ पे पेंट मेनू। ओके, आई विल यूज़ पेंट मेनू ओवर हियर। तो पेंट मेनू यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे ये डेस्कटॉप में मैं मूव करता हूँ। मैं अपना डेस्कटॉप फोल्डर में जा रहा हूँ, और डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर यहाँ पे वो टूल रखा हुआ है, इसका नाम हो गया पेंट मेनू। मैं उस पर्टिकुलर टूल को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पेंट मेनू एंड एंटर। ओके, तो ये जो टूल मेरा डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, इसीलिए मैंने वहाँ पे डेस्कटॉप में जाके उस टूल के अंदर किया। और इस टूल के अंदर एक फ़ाइल है ls करके, इस फाइल को चेक कर लो। फाइल का नाम हो गया पेंट मेनू, ठीक है। यही एग्जीक्यूटेबल मतलब मेरा वो जो है मतलब फ़ाइल है जिसको मुझे यहाँ पे रन करवाना है। तो ये जो इस फाइल को ये जो स्क्रिप्ट इसको रन करने के लिए मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा /1 सेकेंड ना, मैं ये कॉल को रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये जो फाइल है इसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए टाइप करेंगे /, उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है पेंट मेन्यू। ओके, वी विल टाइप हियर पेंट मेनू। तो इससे ये फ़ाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब ये एक तरह से इसके मदद से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉस अटैक लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो देखोगा तुम लोग, मैं एक बार इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, ये मुझे डॉस इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, ठीक है। सेकंड में डॉस का ऑप्शन सेकंड में है, तो मैं नंबर 2 में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। और ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसके बाद तुमको ये भी अभी तो ये डॉस सेकेंड ऑप्शन डॉस के लिए हो गया, और इसके अंदर बहुत ही सब ऑप्शंस होगा, वो सब दिखाई देगा अभी एंटर प्रेस करने से। तो देखो ये सब मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी में समझाया था। अलग अलग टाइप का होता है, सिंक फ्लड, ACK फ्लड, ठीक है, UDP फ्लड, ये सब अलग अलग डॉस अटैक का होता है, अलग अलग टाइप का होता है। जैसे मैंने तुम लोग को 3 टाइप का बोला था, वॉल्यूमेट्रिक अटैक, प्रोटोकॉल बेस्ड अटैक, एप्लीकेशन बेस्ड अटैक होता है। तो उसमें उन्हीं में से ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे एकदम आसान है ये टूल यूज़ करना। तुमको अपने आप से यहाँ पे मतलब कमांड टाइप नहीं करना। जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को समझाया था, hping3 ये एक टूल है जिसकी मदद से हम लोग मैन्युअली कमांड टाइप करके उसमें अटैक को लॉन्च करते थे। लेकिन यहाँ पे कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं है, GUI बेस में सब कुछ आ जाएगा। एक्जैक्टली GUI नहीं है, मतलब तुमको ऑप्शन जस्ट फिलअप करना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसको फिलअप करना है और एंटर प्रेस करना है। और ये सब के लिए ये अल्टीमेटली, लेकिन वही hping3 या तो यहाँ ये सब कुछ टूल यूज़ होता है, नेटकैट, ये सब कुछ टूल है, वही सब को यूज़ किया जाता है। लेकिन तुमको मैन्युअली कमांड यहाँ पे टाइप नहीं करना है इसके मदद से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं 1-2 करके दिखाता हूँ, सब नहीं, एक ही अल्टीमेटली तुम एक किसी को भी कर सकते हो अप्लाई यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंक फ्लड है, ACK फ्लड है, एक्नॉलेजमेंट के लिए हो गया ये, ठीक है। UDP फ्लड है, स्लो लोरी से ये वाला भी, इसको भी तुमने इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये भी एक तरह से तुम्हारा ये हो गया, डॉस अटैक हो गया, ठीक है। तो ये सब के बारे में आज मैं थ्योरी के समझाऊंगा नहीं, मैं लास्ट टाइम समझाया तुम लोगों को ये सब के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में लास्ट टाइम। ये सब के नहीं, सब नहीं चाहिए हम लोग को अभी, जस्ट हम लोग डॉस अटैक में ही जाएंगे, बाकी सब छोड़ दो अभी। और सब यहाँ पे तुमको यूज़ करना भी नहीं है। मैं जैसे बोल रहा हूँ, जैसे मैं हम अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक यूज़ करके देखेंगे, 1 या 2 करके देखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। सबका काम वही मतलब इम्प्लीमेंट करने का तरीका वही होता है, अल्टीमेटली सबका मीनिंग वही है।
डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब सबका अल्टीमेट गोल वही है कि सर्विस को मतलब वहाँ पे जाके ख़राब करना है, या तो उसका सर्विस को स्लो करना है, डाउन करना है, तो सिस्टम को यहाँ पे उसका सिस्टम को क्रैश करना है। तो यहाँ पे हम उतना एक्सट्रीम लेवल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो जैसे किसी एक अटैक, अच्छा यहाँ पे अभी ये अटैक लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ ये हम लोग को समझना है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई डाटा या तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग स्टील नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई डाटा का एक्सेस भी नहीं मिलेगा हम लोग को। जस्ट हम लोग यहाँ पे इस अटैक को लॉन्च करेंगे, वो जिस टारगेट जिस विक्टिम के ऊपर ये लॉन्च होगा वो क्या हो जाएगा, या तो स्लो हो जाएगा, या तो उसका सर्विस एक्सेसिबल नहीं होगा यूज़र को, या तो वो सिस्टम डाउन हो जाएगा, या तो क्रैश हो जाएगा, इसमें से कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग क्रैश लेवल में उस तरह से कुछ नहीं करेंगे। अभी जस्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग अटैक लॉन्च करते हैं वो विक्टिम पे जाके वो इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर अटैक को लॉन्च करेंगे लार्ज अमाउंट पे ये रिक्वेस्ट छोड़ा जाएगा, और वो लार्ज अमाउंट रिक्वेस्ट कहाँ तक जाएगा, विक्टिम तक जाएगा। ठीक है, वही हम लोग चेक करेंगे ये जा रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली उतना अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट विक्टिम तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो बाकी तो इससे क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, मैंने ऑलरेडी तुम लोग को लास्ट टाइम समझा दिया। अच्छा, अभी एकदम तरीका सिंपल है। यहाँ पे देखो और एक चीज़, अभी मैंने यहाँ पे अपना ही खुद का सिस्टम को एज ए विक्टिम मैंने ले लिया। मैं यहाँ पे इस विंडोज़ सिस्टम को मैंने एक विक्टिम के हिसाब से ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक टूल यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला टूल वायरशार्क। यहाँ पे ये एक तरह से नेटवर्क एनालाइज़र है, जो कि क्या होता है कि मेरा सिस्टम में क्या क्या डाटा कहाँ से आ रहा है, कौन सा IP से आ रहा है, मैं उसको एनालाइज कर सकता हूँ। ठीक है, एक तरह से एनालाइज़र टूल है, बहुत ही पॉपुलर टूल है ये। अच्छा, तो मैं पहले तो यहाँ पे एनालाइज़र में जाके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एनालाइज़र में जाके मैं यहाँ पे मेरा किसी एक इंटरफेस को, मैं जिस इंटरफेस से मेरे यहाँ तक पैकेट्स आएगा, बस समझ में आ रहा है, मेरा इस विंडोज़ सिस्टम पे जिस इंटरफेस के थ्रू पैकेट्स मतलब यहाँ पे रिसीव होगा, उस इंटरफेस के ऊपर मैं एनालाइज़र को मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। तो उस इंटरफेस के ऊपर जो भी पैकेट्स आएगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगा, मुझे यहाँ पे शो होगा, एक लॉग फाइल यहाँ पे क्रिएट होगा, या तो इंस्टेंटली रियल टाइम में वो सब यहाँ पे मतलब शो करेगा। तो मेरा वो जो इंटरफेस है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस पर्टिकुलर इंटरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेट किया हुआ है यहाँ पे इसी इंटरफेस को। इसी इंटरफेस के मदद से मेरा इस विंडोज़ PC में पैकेट्स रिसीव होगा। ठीक है, मैं सिर्फ रिसीव मतलब क्या, जब कोई इस तरह से डॉस अटैक छोड़ेगा तो इसी इंटरफेस में आके ये रिसीव होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस इंटरफेस को ले लिया, और यहाँ पे मैंने इसको अभी फ़िलहाल तुम लोग को मैं जस्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। मतलब इससे क्या होगा, ये जो सॉफ्टवेयर है इससे जस्ट हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें जस्ट देखना है चीज़ को क्या हो रहा है। इसमें एक्चुअली मेरा इस सिस्टम में वो सब रिक्वेस्ट आ रहा है कि नहीं, ह्यूज अमाउंट ऑफ पैकेट यहाँ पे लॉन्च हो, यहाँ पे रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसे हम लोग चेक करना है। तो नॉर्मली ये तो तुमको समझ में आएगा ही नहीं। जैसे तुमने ये कोई भी तुमने डॉस अटैक लॉन्च कर दिया, अभी तुमको पता कैसे चले कि उस पर्टिकुलर, क्योंकि मैं तो उस लेवल में यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं करूँगा कि क्रैश हो जाए। ठीक है, तो मैं तो थोड़ा लोअर अमाउंट में इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मुझे दिखना है कि वो आ रहा है कि नहीं रिक्वेस्ट यहाँ पे। तो चलो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसी चीज़ को तुम किसी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, वेब सर्वर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये किसी थर्ड पार्टी के ऊपर मत करना। अगर खुद का वेब सर्वर हो तभी करना, अगर खुद का वेबसाइट हो उसी में करना। ठीक है, अपना लैब बना के कर लेना। तो मैं अपना सिस्टम में ही कर रहा हूँ। तो चलो मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी इस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर पैकेट एनालाइज़र, ये प्रोटोकॉल, ये एनालाइज़र मतलब ये वायरशार्क अभी स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे कोई पैकेट शो नहीं करेगा। अभी यहाँ पे इस पे देखो, अभी ये सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट में ही ये सब आ रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट में ही आ रहा है कि सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, प्रोटोकॉल ये है। मतलब सोर्स मतलब कहाँ से पैकेट जा रहा है, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ तक पैकेट जा रहा है, कौन सा IP से पैकेट जा रहा है, कौन सा IP तक पैकेट जा रहा है, डेस्टिनेशन कौन सा प्रोटोकॉल का पैकेट है ये, भाई कौन सा प्रोटोकॉल है, उसका लेंथ क्या है, ये उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये देखो, ये तो अभी ये जो हो रहा है ये अपने आप से हो रहा है। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप से ये कुछ यहाँ पे पैकेट इधर उधर हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इतना गहराई से इसमें नहीं जाऊँगा, समझाऊँगा नहीं तुम लोग को। बस इतना जान लो कि सोर्स मतलब कहाँ से पैकेट आ रहा है, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ तक पैकेट जा रहा है। ठीक है, तो मेरा ये जो सिस्टम हो गया, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का IP हो गया, मतलब ये जो विंडोज़ सिस्टम है इसका IP क्या है, 192.168.137.1 है। जहाँ पे मैंने ये एनालाइज़र को लगा के रखा है वायरशार्क वाला,
इस सिस्टम का आईपी हो गया 192.168.137.1। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, मतलब मेरा सिस्टम से कुछ पैकेट जा रहा है, इस आईपी में जा रहा है, ये सब आईपी में जा रहा है। ठीक है, ये सब अपने आप से हो रहा है, देखो। ठीक है, तो इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, ये अपने आप से हो रहा है, ये सब में अभी तुम लोग को समझ नहीं आऊँगा। अभी जो हम लोग करेंगे क्या, डॉस अटैक उस काली सिस्टम से मेरा इस विंडोज़ सिस्टम में मैं लॉन्च करूँगा। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ अपना काली सिस्टम में, और यहाँ से मैं कौन सा अप्लाई करूँ, चलो मैं यहाँ पे कोई भी एक अटैक में लॉन्च कर देता हूँ। चलो मैं यहाँ से ये टीसीपी सिंग फ्लड वाला मैं अटैक यहाँ पे लॉन्च करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम चाहे टीसीपी सिंग फ्लड करो या तो यूडीपी फ्लड करो, तो मैं टीसीपी सिंग फ्लड वाला अटैक यहाँ पे लॉन्च करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दूंगा, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद एंटर, एंटर टारगेट बोल रहा है कि एंटर टारगेट, किसके ऊपर तुमको ये अटैक लॉन्च करना है, जिसके ऊपर अटैक लॉन्च करना है उसका आईपी दे दो, या तो उसका यूआरएल डाल दो। अगर यूआरएल होगा तो यूआरएल डालो, फिलहाल तो मैं आईपी डाल रहा हूँ, मुझे पता है। तो मेरा कौन सा आईपी होगा, मेरा वो विंडोज सिस्टम का आईपी यहाँ पे होगा, मैं उसी का डाल रहा हूँ। तो मैं 192 मेरा विंडोज सिस्टम का आईपी दे रहा हूँ, 192.168.137 कितना था, .1 था, है कि नहीं, उसका आईपी था, वो मेरा टारगेट है। ये कालिनेक्स सिस्टम है, यहाँ से मैं अटैक लॉन्च करूँगा। एंटर प्रेस कर दिया, एंटर पोर्ट, कौन सा पोर्ट पे करोगे, डिफ़ॉल्ट 80 है, उसी को रहने दो, उसी पोर्ट में मुझे अटैक लॉन्च करना है। तो एंटर प्रेस करता हूँ, या तो टाइप करो या तो डिफ़ॉल्ट में रहने दो, डिफ़ॉल्ट 80 रहता है वो। एंटर सोर्स आईपी, कहाँ से जाएगा ये अटैक, कहाँ से जाएगा। ठीक है, तो सोर्स आईपी तुम अदर देन दिस आईपी, अपना खुद का बिना ना देके कोई दूसरा आईपी भी तुम दे सकते हो यहाँ पे। फिलहाल के लिए मैं इसी का ही आईपी दे रहा हूँ, मैं अपना खुद का सिस्टम का ही आईपी यहाँ पे दे रहा हूँ तुम लोग को दिखाने के लिए, चीज़ को समझाने के लिए। तो मैं अपना खुद का ये मतलब खुद का मतलब ये काली सिस्टम का आईपी में दे रहा हूँ। ठीक है, 192.168.137.228, लेकिन तुम इसको अदर देन 1228 तुम दूसरा कोई आईपी दे सकते हो। या तो तुम सेम वो जो विंडोज़ 7 का जो जो विंडोज़ सिस्टम का जो आईपी है उसको ही एज ए सोर्स आईपी यहाँ पे डाल सकते हो, दिस इज पॉसिबल। यहाँ पे रैंडम कोई भी आईपी देने से चलेगा, चलेगा, हाँ। मतलब लेकिन रैंडम मतलब क्या, जो एग्जिस्ट कर रहा हो उसका देना, जो एग्जिस्ट कर रहा हो। तो तुम यहाँ पे चाहे तो क्या, वो जो सोर्स पीसी वो जो विंडोज़ पीसी है उसका आईपी तुम भी यहाँ दे सकते हो, दिस पॉसिबल। मतलब उसी का आईपी से उसी का आईपी तक, मतलब एक तरह से, मतलब कुछ इस तरह से समझा रहा है चीज़ को। लेकिन अटैक तो एक्चुअली एग्जैक्टली यहाँ से जाएगा, लेकिन वहाँ पे शो होगा कि सोर्स क्या है, उसका आईपी दिखाएगा। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे अपना काले लिनक्स सिस्टम का आईपी कोई मैंने एज ए सोर्स आईपी डाल दिया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रैंडम, यहाँ पे लिखा हुआ है और रैंडम और इंटरफेस आईपी डिफ़ॉल्ट जो भी दे दो तुम अपना हिसाब से दे देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये डाल के मैं एंटर प्रेस करता हूँ। सेंड डाटा विथ सिंक पैकेट, तो मैं इसको येस करता हूँ। ठीक है, इसको मैं येस करता हूँ। और इन द मेन टाइम यहाँ पे तुम लोग उसके साथ साथ मैं फाइनल अटैक लॉन्च करने से पहले यहाँ पे तुम लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी सोर्स क्या दिखा रहा है, अभी भी ये देखो यहाँ पे इतना पैकेट नहीं आया। देखो 104 नंबर, ये सीरियल नंबर है, मतलब अभी सीरियल नंबर लास्ट कितना है, 104 तक है। और ये सोर्स आईपी क्या है, 37.1, मतलब मैं इस विंडोज़ पीसी से बाहर जा रहा है अभी, इसमें नहीं आ रहा है, विंडोज़ पीसी से बाहर जा रहा है पैकेट, लेकिन विंडोज़ पीसी में आना चाहिए पैकेट, जो कि अभी मैंने पैकेट वहाँ से मैंने अटैक को लॉन्च नहीं किया, करते ही यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाएगा वो। ठीक है, तो चलो मैं इसको लॉन्च करता हूँ फाइनली जाके यहाँ पे, और इसको वाई करके एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर द नंबर ऑफ डाटा बाइट टू सेंड, तुमको कितना, वो मैंने लास्ट टाइम समझाया था इसका साइज़ कितना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट में ये 3000 दिया हुआ है, चलो उतना ही रखते हैं उसको, डिफ़ॉल्ट में जितना है उसको उतना ही रखने दो। एंटर प्रेस कर दो, और होपिंग बोल रहा हूँ मैं, एचपिंग इन फ्लड मोड, वो एचपिंग यूज़र है वही। ठीक है, इन फ्लड मोड नो रिप्लाइज विल बी शोन, यहाँ पे रिप्लाई शो नहीं करेगा, ऑलरेडी अटैक लॉन्च हो चुका है। नाउ लेट्स चेक इन द विंडोज़ पीसी एंड यू कैन सी हियर, देखो कितना नंबर आ रहा है। देखो यहाँ पर सीरियल नंबर काउंट करो तुम, यहाँ पे सीरियल नंबर देखो, समझ में आ रहा है ना कितना रिक्वेस्ट जा रहा है। ये इतना शो नहीं कर पा रहा है तुमको, इतना ह्यूज अमाउंट में आ रहा है। और सोर्स क्या है देखो, 192.168.137.228, वो काली लिनक्स से आ रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इस विंडोज़ पीसी में आ रहा है। ठीक है, प्रोटोकॉल कौन सा है, IPv4 TCP इलेंस, वही है तुम्हारा फ्रेगमेंट, वही दिखा रहा है जैसे मैंने वहाँ पे सेट किया था। तो यहाँ पे काउंट करो तुम, कितना ह्यूज अमाउंट में शो हो रहा है, ये सेंड हो रहा है। क्लियर बात,
हिसाब करो तुम यहाँ पे, देखो कहाँ तक चला गया ये। तो इस तरह से ह्यूज अमाउंट में पैकेट छोड़ा जाएगा यहाँ पे, जो कि ये तो किसी भी एक तो फिलहाल मैं इसको वहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, नहीं तो ये ज़्यादा चलेगा तो मेरा सिस्टम को स्लो कर देगा अभी, ठीक है। तो मैं इसको अभी क्लोज़ करता हूँ अटैक को। चलो यहाँ पे क्लोज़ करते ही यहाँ पे देखो, वहाँ पे यहाँ पे क्लोज़ करते अभी यहाँ पे जाएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा जाके रुक जाएगा ये, वो बाय डिफ़ॉल्ट में जो चल रहा था ये रुक जाएगा। तो समझ में आ रहा है बात? सर इसको स्टॉप कैसे किया अटैक को? कहाँ यहाँ पे इसको स्टॉप करना है तो वही जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, Ctrl+C प्रेस कर दो, Ctrl+C प्रेस कर दो, ये लिखा हुआ है देखो, स्टार्टिंग TCP सिंक फ्लड, यूज़ Ctrl+C टू एंड एंड रिटर्न टू मेनू, Ctrl+C। अभी ना अभी तुम सोचो अगर यही चीज़ अगर मल्टीपल सिस्टम से DDoS के थ्रू छोड़ा जाए तो क्या हालत होगा सिस्टम का, बस समझ में आ रहा है? अगर वो जो टारगेट सिस्टम है अगर वो वीक एनफ है, वो इतना लोड नहीं ले पा रहा है, वो तो क्रैश हो जाए, वो तो उसका एक तो सर्विस स्लो हो जाएगा, तो तुमको डायरेक्ट विजिबल इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये होगा या तो वो स्लो हो जाएगा, वो सर्विस यूज़र को मिलेगा नहीं एक्सेस, या तो उसका क्रैश होने का चांस रहेगा ज़्यादा अगर तुमने उसमें लोड डाल दिया तो। किसी भी वेबसाइट को क्रैश करा सकता है। हाँ लेकिन नेवर ट्राई ऑन एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, इट जस्ट अगर सीखना है तो अपना किसी लैब में अपना उसमें तुम लोग करोगे तो अपना रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इसे साइबर क्राइम ये सब करना एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए अपना सिस्टम में उसको प्रैक्टिस करना खुद का लैब में। इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए अगर आपने जैसे पहला क्लास में बताया था टेस्टिंग के लिए, तो कैसे पता चलेगा कि सर्वर का लिमिटेशन क्या है? अच्छा इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, ऑनलाइन में मैं क्लास को क्लोज़ करता हूँ, बाकी तुम लोग को मैं ऑफलाइन में समझाऊँगा। कहाँ चला गया?